नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी। ऐसे में अब राज्य में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह यूपीएस लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू करती हैं तो भी इसका लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा के वक्त कहा था कि राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना या यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी देकर बेहतर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे ही इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की 5 खूबियां गिनवाई हैं। चलिए आपको वो भी बता देते हैं। आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज्यादा साल हो गए। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। 10 साल या ज्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपए जरूर मिलेगी। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी ने 12 साल के सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया और उसकी बेसिक पे भी 20,000 रुपए से कम है तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी जोड़ी जाएगी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़े जाने पर आज के अनुसार ये पेंशन करीब 15,000 रुपए बैठेगी। फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डीएनएस रिलीफ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन, अगर कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया होता है तो जो पेंशन मिलती है का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डीएनएस रिलीफ का पैसा पहले से डीएनएस अलाउंस यानी डीए कहते थे वो भी मिलेगा। ये डीएनएस रिलीफ AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के तौर पर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। अब सवाल है कि क्या केंद्र और राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे? इसका जवाब है नहीं। यूपीएस अभी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख रुपए। भविष्य में राज्य भी चाहें तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र ने इसे लागू भी कर दिया है और ये महाराष्ट्र में काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।